जैसे कि आपने पिछले पार्ट्स में देखा था कि कैसे ग्रैनी दानों के जरिए सब शहर वालों को कैद कर लेती है, लेकिन बुल्ली एक आइडिया लगाता है और लिली ग्रैंडपा को अपनी जाल में फंसाती है। और रात में जब ग्रैनी सो जाती है तो ग्रैंडपा आता है लिली को देखने के लिए। बाकी सब शहर वाले सोने का नाटक करते हैं। तब लिली ग्रैंडपा को पिंजरा खोलने को कहती है और ग्रैंडपा भी पिंजरा खोल देता है। तभी वहाँ बाबा अपने जादू से ग्रैंडपा को बेहोश कर देते हैं। तभी ग्रैनी वहाँ पीछे से आ जाती है, लेकिन वहाँ गुल्ली भी आ जाता है और गुल्ली ग्रैनी को हथियार से बेहोश कर देता है। शहर वाले सब वहाँ से निकल जाते हैं। बाबा एक जगह पर जाकर गुल्ली बुल्ली को खौफनाक जंगल में भेजते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक जादुई फल होता है जिसका इस्तेमाल करके वो लोग ग्रैनी का सामना कर सकते थे। गुल्ली बुल्ली वहाँ जाते हैं और बहुत थकने के कारण वो एक गुफा में आराम करते हैं। तभी वहाँ पर एक प्रेत आत्मा आ जाती है। गुल्ली बुल्ली हथियार से उसे मारकर गुफा से बाहर निकल जाते हैं। अब देखते हैं आगे की स्टोरी। गुल्ली बुल्ली गुफा से निकलते हैं बाहर। तभी उनके सामने एक आदमी आ जाता है। अरे तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हो? क्या हुआ? हम लोग यहाँ बहुत बड़े काम से आए हैं। आपने तो सुना ही होगा ग्रैनी के बारे में। हाँ मैंने सुना तो है, लेकिन तुम लोग यहाँ क्या ग्रैनी ने शहर वालों को मार दिया है? अरे आपका नाम क्या है पहले ये बताइए। मेरा नाम गरीब है। हाँ तो आपके नाम को कहो कि थोड़ा पैसा वैसा कमाए और अमीर बन जाए। आप इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं इसी जंगल में कितने सालों से रहता हूँ। ओह तो मतलब आप मोगली के भाई और टार्जन के चाचा हो, है ना? बुल्ली क्या बके जा रहे हो, चुप करो। और गरीब भाई क्या आप हमारी मदद करोगे? हम वो जादुई पेड़ ढूंढ रहे हैं जो कि इस जंगल के अंदर है, और उस पेड़ के नीचे एक फल है जो कि हमें चाहिए ताकि हम उस फल के जरिए ग्रैनी का सामना कर सके। तो उस फल के बारे में तुम लोगों को किसने बताया? आप वो सब छोड़िए और बताइए कि क्या आप हमारी मदद करोगे या नहीं? हाँ यकीनन मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। गरीब और गुल्ली बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर चारों तरफ से प्रेत आत्माएं आ जाती है। लोग आ गए मेहमान, पहले एक ही था गुफा में, ये तो टीम बनकर आए हैं। अब क्या होगा सोचो। फिक्र मत करो, इन सबको मैं देख लूंगा। गरीब एक जादू करता है और वहाँ पर जितने प्रेत आत्माएं होती है वो सब गिर जाती है और वहाँ से गुम हो जाती है। अरे गरीब भाई, मैं तो आपको कोई कच्चा खिलाड़ी समझ रहा था, आप तो धोनी निकले, धोनी। गरीब भाई क्या आप हमारी मदद कर सकते हो उस जादुई पेड़ के पास पहुँचने में? हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये जगह ठीक नहीं है, तुम चलो मेरे घर। गुल्ली बुल्ली और गरीब साथ में वहाँ से निकल जाते हैं। इधर ग्रैनी बहुत खुश होती है क्योंकि शैतान उसको 2 दिन बाद शैतानों की सेना देने वाला होता है। ग्रैनी मेरे लिए क्या हुक्म है तुम्हारा, बोलो। मेरे दानव तुम जाओ शहर में और देखो कहीं कोई शहर वाला है। अगर कोई भी शहर वाला तुम्हें दिखे तो उससे पकड़कर मेरे पास ले आओ। तब तक मैं अपने शैतान को खुश करती हूँ उसकी तपस्या करके। और फिर ग्रैनी अपनी तपस्या करना स्टार्ट कर देती है। इधर गुल्ली और बुल्ली गरीब के घर के अंदर जाते हैं। वो लोग वो घर को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। गरीब भाई आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हो? मैं यहाँ पिछले 10 सालों से रह रहा हूँ। मैं अपने गुरु के साथ रहता था, लेकिन वो अब यहाँ नहीं रहे। तो गरीब भाई क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? इस खौफनाक जंगल में तुम्हें वो जादुई पेड़ के पास ही पहुँचना है ना? हाँ गरीब भाई। जादुई पेड़ के पास पहुँचना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हारे लिए इतना मुश्किल भी नहीं होगा। अरे गरीब भाई, माँ बाप कितना अच्छा लग रहा है आपके मुंह से ये सब सुनकर। अच्छा अब मुझे तपस्या करने दो, फिर हम लोग उस जादुई पेड़ की तरफ जाने के लिए निकलते हैं। और फिर गरीब वहाँ पर तपस्या करने लग जाता है। तपस्या करने के बाद गरीब गुल्ली बुल्ली को कहता है, चलो गुल्ली बुल्ली अब हम चलते हैं उस जादुई पेड़ की तरफ। चलते चलते रास्ते में बुल्ली गरीब से कहता है, गरीब भाई आप इतने सालों से इस जंगल में रह रहे हो, आपको डर नहीं लगता क्या इस भयानक जंगल में?
नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं डरता। मुझे तो यहाँ रहना और भी ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत शांति है और इंसान जहाँ पर ना हो वहाँ शांति ही तो होती है। सही कहा ना? हाँ, ये बात से मैं आपकी सहमत हूँ। इंसान जहाँ भी जाए मुसीबत खड़ी कर ही देता है। रुको, वो देखो, वो जो आगे एक पुराना कब्रिस्तान है ना, कहा जाता है कि उस कब्रिस्तान में पहले काली शक्तियों वालों को दफन किया जाता था और अब वो लोग वहाँ पर प्रेत आत्माएं बनकर भटकते हैं। गरीब भाई, मेरी तो यहीं से फट रही है, आगे पता नहीं क्या होगा। डरो मत गुल्ली, हमारे ऊपर पूरे शहर वालों की जिम्मेदारी है। हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर गरीब और गुल्ली बुल्ली उस कब्रिस्तान में जाने लगते हैं। जैसे ही वो कब्रिस्तान में जाते हैं, वहाँ पर जोर जोर से आवाजें आती है हंसने की। अरे यार, इसकी हंसी तो ग्रैनी से भी ज्यादा भयानक है। अरे बुल्ली डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे दोस्त। गुल्ली, मुझे तो लगता है तुम्हारी भी फट रही है। तभी वहाँ से आवाज आती है, चले जाओ यहाँ से, वरना तुम तीनों के तीनों यहीं दफन हो जाओगे। हम यहाँ से जाने के लिए नहीं, आने के लिए आए हैं। अरे तो हमें इस कब्रिस्तान में आना था क्या? चुप करो बुल्ली, ये कोई वक्त नहीं है मजाक का। तभी वो आवाज फिर से आती है, अच्छा, अगर तुम्हें मरना ही है तो तुम्हारी मर्जी। फिर अचानक से बहुत तेज हवाएं आती है और गुल्ली बुल्ली उस हवा में गिर जाते हैं। सामने अंधेरा छा जाता है और अंदर से एक बहुत ही भयानक भूत बाहर आता है। आते के साथ ही वो गुल्ली और बुल्ली को मारने लगता है। बस अब आकर मुझसे लड़, बच्चों पर अपना जोर दिखा रहा है तू। और फिर गरीब और भूत की लड़ाई होती है। उन दोनों में बराबरी की लड़ाई होती है। वो भूत गरीब को बाद में बहुत मारता है। तो गुल्ली तुरंत ही अपना हथियार निकालता है और पीछे से जाकर उस भूत को उस हथियार से मारता है। वो भूत वहीं राख बन जाता है। शुक्रिया गुल्ली, तुम्हारी समझदारी की वजह से हम इस भूत से बच पाए। चलो, अब जादुई पेड़ अब और दूर नहीं है, यही नजदीक है। और फिर गुल्ली बुल्ली और गरीब जाते हैं उस जादुई पेड़ की तरफ। जैसे ही वो लोग जाते हैं तो देखते हैं कि वो पेड़ बहुत बड़ा होता है। अब यहाँ नीचे थोड़ी खुदाई करो, तुम्हें वो फल भी मिल जाएगा। गुल्ली बुल्ली थोड़ी खुदाई करते हैं और वहाँ से वो फल निकलता है। गुल्ली बुल्ली ये देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। थैंक्स गरीब भाई, आपकी वजह से हमें ये फल मिल गया। मुझे भी हाथ में दो ये फल, मैं भी फील करना चाहता हूँ उसको। और फिर गुल्ली गरीब को वो फल देता है। जैसे ही गुल्ली गरीब को वो फल देता है, गरीब अपना रूप बदल लेता है और वो एक भयानक भूत बन जाता है। गुल्ली और बुल्ली चौंक जाते हैं। कैसी लगी मेरी चाल गुल्ली बुल्ली? कौन हो तुम? मैं हूँ ग्रैनी का एक पुराना सेवक। हा, 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 हा। तो दोस्तों, यहाँ पर खत्म होता है ग्रैनी का पार्ट 6। इसका पार्ट 7 भी आएगा इसी चैनल पर। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को भी प्लीज एक लाइक कर देना, ताकि आपको मैं और भी बेहतर स्टोरीज आगे दे सकूं। बाय, टेक केयर।